गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो बच्चों? इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के रसखान कवि के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था। जैसे रसखान कवि का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई थी इत्यादि। किंतु आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को रसखान कवि जो कृष्ण के परम भक्त थे, कृष्ण की भक्ति में ही इन्होंने रचनाएं की थी, उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या को समझेंगे। आइए देखते हैं रसखान कवि अपने कविता, पद या दोहों के माध्यम से क्या कह रहे हैं। रसखान कवि की क्या इच्छा रही है, क्या अभिलाषा रही है। रसखान कवि कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पस हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मझारन। यहाँ पर रसखान कवि अपने मन की इच्छा को बताते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, यदि अगले जन्म में मुझे मनुष्य का जीवन मिले तो मैं गोकुल और ब्रज के गांव के ग्वालों के बीच में रहूं। अर्थात हे प्रभु, यदि अगले जन्म में मुझे ईश्वर का जीवन देते, मनुष्य का जीवन देते हैं तो मुझे गोकुल और ब्रज के ग्वाल बालों के बीच में पैदा करना। और हे प्रभु, यदि मेरा जन्म पशु योनि में होता है तो उसमें मेरा कोई बस नहीं है, किंतु मैं यही चाहूँगा या मेरी यही इच्छा है कि यदि मैं किसी पशु के रूप में जन्म लूँ तो हमेशा नंद बाबा के गायों के बीच में ही चरता रहूं। अर्थात मैं नंद बाबा के गायों के बीच में ही रहूं, कृष्ण के समीप ही रहूं। आगे रसखान कवि कहते हैं, पाहन हो तो वही गिरि को जो, कि ये हरि छत्र पुरंदर धारण। हे ईश्वर, यदि मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो तो मैं उसे गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहूँगा, उसे गोवर्धन पर्वत का अंग बनना चाहूँगा, जिसे हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी तर्जनी उंगली पर धारण किया था। आगे रसखान कवि कहते हैं, जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कुल कदम्ब के डारन। अर्थात यदि मेरा जन्म किसी पक्षी के रूप में होता है तो मेरी यही कामना है कि मेरा बसेरा, मेरा जीवन यापन, मेरा निवास स्थान उस कदम्ब के पेड़ पर हो जिसके नीचे श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। अर्थात हे ईश्वर, यदि मुझे आप मनुष्य की योनि में दोबारा जन्म देना तो मैं गोकुल के ग्वाल बालों के साथ बीच में रहना चाहूँगा। यदि अगले जन्म में मुझे किसी पशु के रूप में मेरा जन्म हो तो मैं नंद बाबा के गायों के बीच में रहना चाहूँगा। और यदि मेरा जन्म किसी पत्थर के रूप में होता है तो मेरी यही इच्छा है कि मैं उसी गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनूं जिसे कृष्ण ने अपनी कानी उंगली पर धारण किया था। और यदि मेरा जन्म किसी पक्षी के रूप में होता है तो मेरा बसेरा, मेरा रहना उस कालिंदी के पेड़ पर हो, कदम के पेड़ पर हो। कालिंदी किसे कहते हैं? यमुना नदी को। कालिंदी नदी के किनारे कदम के पेड़ पर ही मेरा बसेरा हो, जिसके नीचे श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। आगे रसखान कवि कहते हैं कि या लकुटी अरुका मरिया पर राज तिहूँ पुर को तजी डारो। अर्थात कृष्ण के समीप रहने वाले
या कृष्ण के प्रिय वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए रसखान कवि अपने जीवन के सभी सुख त्यागने के लिए तैयार हैं। अब वे कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया, अर्थात कृष्ण के द्वारा हाथ में ले जाने वाले लाठी या वो कंबल जो हमेशा कृष्ण अपने साथ रहते हैं, यदि मुझे प्राप्त हो जाए तो उन प्रिय वस्तुओं को पाने के लिए मैं अपने जीवन के समस्त सुख त्यागने के लिए तैयार हूँ। आगे कहते हैं, आठव सिद्ध नौ निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो। और यदि मुझे नंद बाबा की गाय चराने का अवसर प्राप्त हो तो मैं आठों प्रकार की सिद्धि और नौ निधि अर्थात सभी प्रकार के रत्नों को, सुख को, धन को या साम्राज्य को, तीनों लोकों के साम्राज्य को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आगे रसखान कवि कहते हैं, रसखान कबो इन अखियन सो करब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटि कहे कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारो। अर्थात रसखान कवि कह रहे हैं कि यदि मुझे कृष्ण के निवास स्थान ब्रज का दर्शन हो जाए, अर्थात पता नहीं मेरी किस्मत में लिखा है कि नहीं, वह दिन कब आएगा जब मैं अपनी इन आँखों से साक्षात ब्रज और वृंदावन के वन को, तालाब को और बागीचे को सामने से साक्षात रूप में देख पाऊंगा। और कहते हैं कि उन करील की झाड़ियों के सामने, अर्थात उन कटीले झाड़ियों के सामने करोड़ों स्वर्ण जड़ित महलों का सुख त्याज्य है। अर्थात मैं कृष्ण के क्रीड़ा के समय जिन स्थानों का प्रयोग किया गया था, अर्थात कृष्ण ने जहाँ जहाँ खेला था, जहाँ जहाँ घूमे थे, उन स्थानों पर यदि मुझे जाने का अवसर प्राप्त हो तो मैं उसके लिए हीरे रत्नों से जड़ित महल को त्यागने में क्षण भर का भी विलंब नहीं करूँगा। अर्थात रसखान कवि यह चाहते हैं या उनकी यह इच्छा थी कि वे हमेशा श्री कृष्ण के सानिध्य में रहें, श्री कृष्ण के समीप रहें और जिन स्थानों पर, जिन वस्तुओं के साथ श्री कृष्ण ने बाल लीला या कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी, उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए रसखान कवि ने अपने समस्त सुखों को या जीवन के समस्त निधियों को, संपत्ति को त्यागने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। धन्यवाद।